जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पे बाहर हैं, ये आप सभी जानते ही हैं। नेशनल हेराल्ड केस का जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, अब उस केस में ईडी ने भी इनको समन भेज दिया है पूछताछ के लिए। अब इसको जो कांग्रेस पार्टी वो यही कह रही है कि सरकार की एक चाल है और जो एक फासिस्ट गवर्नमेंट को ये लोग कहते रहते हैं, बस उसी का एक नतीजा ये लोग बता रहे हैं। अब भाई आप घुमा फिरा के कुछ भी कह ले, लेकिन जो बात सामने सीधी सी है वो तो है ही। अब इस केस में अगर समन जारी हुआ है तो पूछताछ में आपको सहयोग करना ही पड़ेगा, वरना जैन साहब को भी कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया और उनको भी इसीलिए किया गया क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। क्या है बुरी खबर, जरा जान लेते हैं। ईडी ने बुधवार मतलब कि 1 जून को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेज दिया है। वहीं समन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। नोटिस की खबर आते ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सरकार उस मामले में कार्रवाई कर रही है जिसे 2015 में जांच एजेंसी द्वारा बंद कर दिया गया था। सरकार बदले की भावना से अंधी हो गई है। हमें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम ना डरेंगे और ना झुकेंगे, डटकर इसका सामना करेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला सहित सभी विपक्षी नेता केंद्रीय एजेंसियों के हमलों में हैं। सिंघवी ने कहा कि सभी कंपनियां कर्ज को इक्विटी में बदलकर बैलेंस शीट में सुधार करती हैं। भाजपा राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए कठपुतलियां एजेंसियों का उपयोग कर रही है। नेशनल हेराल्ड का इतिहास आज़ादी के दिनों से है। सिंघवी ने कहा कि 2015 में ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले को बंद कर दिया था, लेकिन सरकार को यह पसंद नहीं आया और उसने संबंधित ईडी अधिकारियों को ही हटा दिया। अब नए अधिकारियों को लाया गया है और इस मामले को फिर से खोला गया है। ये मुद्रास्फीति और अन्य बड़ी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए है। इससे पहले अप्रैल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ही पूछताछ करी थी। गौरतलब है कि 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम मतलब कि पीएमएलए के तहत मुंबई के बांद्रा में सबसे प्रमुख संपत्तियों में से एक को कुर्क किया था। सैकड़ों करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली उक्त संपत्ति को अवैध रूप से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड मतलब कि एजेएल को आवंटित किया गया था और इसी मामले में बस बड़ी सुनवाई होनी है। अब देखिए, जो भी कुछ ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इन बातों के आधार को अगर हम देखें तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भैया ये राजनीति से प्रेरित होकर लिए जा रहे फैसले। लेकिन अगर वाकई में ये लोग मुलजिम साबित होते हैं या कोई बात निकलकर सामने आती है जिसके थ्रू कि इनकी जो नाम है मतलब गांधी परिवार का जो नाम है वो आता है, तो आप देखेंगे क्योंकि एक समय पर वाड्रा का भी नाम काफ़ी ज़्यादा आया था ज़मीन घोटालों के मामले में। उसके बाद से उनके नाम आना अब कम हो गए, या यूँ कह लें कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई। और उसी के बाद से प्रियंका गांधी का भी जो एकदम से पॉलिटिकल जो प्रेजेंस था वो भी बढ़ गया था। हालांकि उनको सिर्फ मौसमी प्रचार प्रसार वाली प्रचारक कहा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने एकदम फ्रंट सीट ले ली है और राहुल गांधी को बैक सीट पर बिठा दिया है, क्योंकि राहुल गांधी उस तरह का इम्पैक्ट दिखा नहीं पा रहे हैं जिस तरह के इम्पैक्ट की उनसे उम्मीद की जाती है। और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए शायद कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने भी अब बागडोर संभाल ली। लेकिन अब इस मामले में पूछताछ की बात सामने आई है, अब देखना ही होगा कि दोनों पेश होते भी हैं या नहीं। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।